अलका, जो मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए, हो सकता है कि इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप जोड़ना चाहें। रायबरेली से राहुल और वायनाड से प्रियंका क्यों? अलका, देखिए मानव जी, अभी तक कांग्रेस ने जो भी दाव खेला है वो दाव में हम जीते हैं और भाजपा घिरी है। दक्षिण भारत से गांधी परिवार का खास तौर से जो लगाव रहा है, इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया, चिकमंगलूर से जीती। आपने जिक्र किया सोनिया गांधी जी का, सुषमा स्वराज जी लड़ी, बल्लेरी से वो जीतती है और उसी समय रायबरेली से भी जीती थी। सोनिया गांधी जी उत्तर और दक्षिण से लड़ती हैं और दोनों जगह से जीतती हैं। फिर राहुल गांधी जी की जब बात आई, 2 जगह से लड़ते हैं, ऊपर रायबरेली और नीचे दक्षिण के वायनाड से, दोनों से लाखों वोटों से जीतते हैं। 3 लाख से ऊपर के मार्जिन है। बात आती है अब एक सीट से जाना था, उन्हें रिजाइन करना था राहुल जी ने। दोनों लोकसभा में गए, दोनों लोगों से बात की और कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर भी महसूस किया गया कि उत्तर प्रदेश, जहां पर 20 करोड़ से ऊपर मतदाता आते हैं और सबसे ज्यादा अगर किसी का देश में भाजपा की डबल इंजन प्रधानमंत्री जिस राज्य से आते हैं, स्मृति ईरानी वहां से आती थी, बहुत बुरी तरह हारी है। तो स्वाभाविक था उत्तर प्रदेश को एक मजबूत आवाज लोकसभा के अंदर देने का काम श्री राहुल गांधी जी कर सकते हैं। ये हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी चर्चा आई कि देश को और उत्तर प्रदेश को एक मजबूत आवाज की जरूरत है, जहां पर भाजपा दोनों तरफ है। तो तय हुआ। केरला की बात आई, भाजपा का वहां कोई अस्तित्व नहीं है, अभी भी एक भी सीट जीतने में वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन दक्षिण भारत ने हमेशा उस गांधी परिवार को स्वीकार किया है। दक्षिण भारत, केरल में 1 सीट जीते हैं इस बार। अब वो कैसे जीते वो आपको मालूम है, किस तरीके से, किसके सहयोग से कैसे हुआ है, नहीं मैं बता रही हूँ। लुक साउथ था उनके लिए, और वो साउथ में किसनी कहां मिली है वो मैं आपसे बात कर रही हूँ। रथ रुका कहां पर है? उत्तर प्रदेश में रथ रुका है। तो तय किया गया कि उत्तर प्रदेश बड़ा बदलाव चाहता है, इसलिए राहुल गांधी जी नेता विपक्ष के तौर पर संसद में आवाज बनेंगे। और गांधी परिवार का दक्षिण का उत्तर देश में कोई ऐसे राजनीतिक दल या आप नेता बता दीजिए जो उत्तर और दक्षिण से लड़ा हो और दोनों बार जीता हो। तो एक ही पार्टी, एक ही परिवार है गांधी परिवार, क्योंकि त्याग और बलिदान उनका इतिहास रहा है। अच्छा अलका, ओके, उत्तर हो या दक्षिण हो स्वीकार किया है। देखिए, अमेठी रायबरेली गांधी परिवार का परंपरागत गढ़ भी रहा है, लेकिन दुखती रंग भी हो गया था। अमेठी हार गए थे राहुल गांधी। उसके बाद इस चुनाव में भी आरोप तो यहां तक लगे, हालांकि कोई पुष्टि कभी नहीं हुई, किसी ने आधिकारिक तौर पर नहीं कहा। रॉबर्ट वाड्रा ने जरूर कहा कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरोप यह भी लगा कि प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से उपचुनाव लड़ना चाहती थी और उनकी मांग यह थी, रॉबर्ट वाड्रा की मांग यह थी कि राहुल गांधी वायनाड से संसद जाएं और रायबरेली सीट छोड़ें। यह मतभेदों की बात जहां तक आई, इनमें कितना दम है? बिल्कुल दम नहीं है, सरासर झूठ, मनगढ़ंत बातें हैं। टाइम पास करने के लिए कोई चर्चा चाहिए, चर्चा हुई। जो सच है वो सामने आ चुका है कि राहुल गांधी जी ने रायबरेली से अपने आप को सांसद, बातचीत दोनों लोकसभा में करके, और प्रियंका गांधी जी का सर्वसहमति से अध्यक्ष जी के घर में बैठक हुई, तय किया गया कि वायनाड से प्रियंका गांधी जी को उतारा जाए। उसके मकसद भी हैं, बिल्कुल वो दक्षिण से चलेंगे और राहुल जी उत्तर से चलेंगे। और दक्षिण से उत्तर तक की जो आवाज लोकतंत्र की जो कुचली जाती रही है, उसे लोकसभा और राज्यसभा में भी, जैसे आपने कहा, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कद्दावर नेता राज्यसभा में इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। एमएसपी पे कानून हमने कहा था हम आएंगे देंगे, लेकिन कानून हम नहीं आए तो क्या नहीं मिलेगा? तो बात यह है कि अब गिरेगी ये सरकार, आसान नहीं रहेगा बचकर निकलना। ठीक है, ओके।